ये देखिए संसार के विभिन्न हिस्सों में वाणिज्य पशुधन पालन के क्षेत्र। आइए इनको नामों से जानते हैं। उत्तरी अमेरिका का प्रेयरी क्षेत्र, दक्षिणी अमेरिका में वेनेजुएला का लानोस घास स्थल, ब्राज़ील के पठारी भाग से अर्जेंटीना का दक्षिणी सीमा तक का क्षेत्र, दक्षिणी अफ्रीका का वेल्ड क्षेत्र, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की शीतोष्ण घास भूमि, कैस्पियन सागर के पूर्व में स्थित क्षेत्र, अरब सागर के उत्तर में स्थित क्षेत्र। तो एक ये कह सकते हैं कि वाणिज्य पशु पालन का जो क्षेत्र है पशु चारण या चलवासी पशु चारण के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा है। क्योंकि इसमें पूंजी और तकनीक का बखूबी इस्तेमाल किया जाता है। इसी कारण इन सब में स्पेशली गाय और बैलों की संख्या ज़्यादा होती है। भेड़, बकरी और घोड़े भी पाले जाते हैं। अगर हम बात करें भेड़ों की तो विश्व की लगभग आधी भेड़ें अकेले ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती हैं, जिनकी संख्या लगभग 20 करोड़ के आसपास है। यह देश विश्व की आधी ऊन भी उत्पन्न करता है। भारत तथा चीन जैसे सघन जनसंख्या वाले देशों में भी भेड़ें पाली जाती हैं, लेकिन यहाँ जनसंख्या एक मुख्य कारण होने की वजह से पशुधन पालन इतना वाणिज्य स्तर पर नहीं उठ पाया है। वाणिज्य पशुपालन की विशेषताएं क्या होती हैं? पशुओं में प्रजनन, नस्ल सुधार, रोगों की रोकथाम तथा बीमार पशुओं के इलाज पर पूरी तरह से ध्यान दिया जाता है। पशुओं को सैकड़ों वर्ग किलोमीटर क्षेत्रों के बाड़ों में रखा जाता है, जिन्हें प्रेरी क्षेत्र में रेंज तथा पंपास क्षेत्र में एस्टेंसिया कहा जाता है। इन चरागाहों को कांटेदार तारों द्वारा या कई खंडों में बांट दिया जाता है। इन खंडों को बारी बारी चराई के लिए खोल दिया जाता है ताकि एक खंड में चरी गई घास को पुनः उगने के लिए समय मिल जाए। बच्चों, यहाँ पर आपको ये बातें सुनकर बड़ी ताज्जुब लग रही होगी, लेकिन जहाँ पर जनसंख्या कम है, जो मैंने क्षेत्र गिनवाए ये थोड़ी देर पहले, इन एरियाज़ में घास के मैदान विस्तृत हैं। हमारे देश में जनसंख्या का जमावड़ा ज़्यादा होने की वजह से इस तरह की सुविधाएं कहीं पर भी नहीं है। दूसरा, हमारे देश की जो जलवायु है इस तरह की नहीं है। तीसरा, हमारे देश की जो मिट्टी है वो कम उपजाऊ होने की वजह से भी प्राकृतिक रूप से घास न तो उग पाती है और न ही इतने बड़े लेवल पर हमारे पास ज़मीन है जिससे कि वाणिज्य लेवल पर, कॉमर्शियल लेवल पर पशुओं को बड़े बड़े बाड़ों में रखा जाए और उनको खुला छोड़ दिया जाए चरने के लिए। हाँ, थोड़ी बहुत भेड़ बकरियां राजस्थान के कुछ इलाकों में आज भी हैं, लेकिन वो नाम मात्र हैं जिनको विश्व के पटल पर हम नहीं दिखा सकते। कहने को तो भारतवर्ष बहुत बड़ा देश है, यहाँ पर पशु भी ज़्यादा पाए जाते हैं, लेकिन वाणिज्य लेवल पर हमारा इतना प्रभुत्व आज भी नहीं है। आपको मैं बताना चाहूँगा कि 55% देश की जनसंख्या आज भी दूध से वंचित है, जो कि एक बहुत ही शर्मनाक बात है। देश को आज़ाद हुए कई साल बीत चुके हैं, बावजूद हम अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए जूझ रहे हैं। तो बच्चों, ये था एक छोटा सा वीडियो वाणिज्य पशुधन पालन के इसका हमने क्षेत्र का बताया और इसकी विशेषताएं बताई और हमारे देश के बारे में हमारी क्या प्रॉब्लम्स हैं उसको भी गिनवाया। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एग्रीकल्चर, इसका अर्थ और महत्व जानेंगे, कहाँ पर किस प्रकार का एग्रीकल्चर होता है, इसका क्षेत्र क्या है, इन सब के बारे में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।